दीपज्योतिर्नमस्तुते। आरोग्यं धनसम्पदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमस्तुते। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है उसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इसको व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि महर्षि वेद व्यास इनके नाम से व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जिन्होंने वेदों की रचना नहीं की, वेदों को लिखा, यानी ज्ञान तो पहले से था, उस ज्ञान को आधुनिक रूप में संस्कृत के रूप में जो हमको दिया वो महर्षि वेद व्यास जी ने दिया। संपादन किया, उसका वेदों का संपादन किया। उन्होंने ही महाभारत की रचना भी की और इसीलिए उनके नाम से व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। व्यास ये पदवी हो गई, जो भी सिंहासन पर आसन पर बैठता है और लोगों को कथा प्रवचन कहता है या गुरु का स्थान धारण करते हैं उनको व्यास भी कहते हैं, इसीलिए व्यास पूर्णिमा के नाम से इसे जाना जाता है। ये केवल रीति और रिवाज नहीं है। गुरु पूर्णिमा केवल एक कोई ऐसा कृत्य नहीं है जिसको करके कंप्लीट कर लिया जाए, यानी कोई सगन कर दिया और उसको कंप्लीट कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। कोई एक छोटी सी कोई ऐसी साधारण व्यवस्था नहीं है जिसको कागजों में लिखा जा सके। ये भारत को भारत बनाने के लिए बहुत ही अद्भुत व्यवस्था है। भारत बनाने के लिए, भारत अगर दुनिया में भारत नजर आता है तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है और वो है यहां की गुरु परंपरा, जो बड़ी वैज्ञानिक है और बड़ी वैदिक है। कुछ लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने अपने गुरु के सामने उनको प्रणाम किया और पुष्पार्चन किया और ये सब कुछ कर दिया, इतना ही नहीं। गुरु कितना अद्भुत है। तो राम तो एक राजा के साधारण बालक ही तो थे, लेकिन गुरु के कारण आज सारी दुनिया उनको हृदय में बसाती है। जन्म हो तब भी और किसी की मृत्यु हो तब भी केवल राम को राम जाना जाता है। उसमें उनका, उसके पीछे एक आधार था, वो था उनके गुरु। जब उनको विश्वामित्र वन में लेके जाते हैं और वहां की एक निश्चित प्रक्रिया से जब उसको गुजारते हैं, जब उनका विद्या आरंभ होता है तो उस समय पर राज से और गुरु का जो आश्रम है जिसको गुरुकुल बोलते हैं, दोनों की व्यवस्थाओं में जमीन आसमान का फर्क होता है। गुरुकुल एक ऐसा स्थान होता है जहां राजा को भी, चाहे वो उन्हीं के राज्य में हो, पर गुरुकुल में बिना गुरु की अनुमति के राजा भी प्रवेश नहीं कर सकता। और राजा जब भी गुरुकुल में प्रवेश करता है तो उस समय पर अपने जितने भी शस्त्र अस्त्र हैं उनको दूर रख देता है, जो भी सैनिक हैं उन सबको अलग कर देता है और एक साधारण रूप में अपने गुरु के सामने, जो भी गुरु का स्थान है, गुरुकुल है, वहां प्रवेश करता है। यानी वहां राजा के रूप में अपना वैभव दिखाने के लिए नहीं जाता, क्योंकि वो एक ऐसा स्थान है जहां पर एक साधारण से व्यक्ति को असाधारण प्रतिभाओं में विकसित करने का काम करता है। चाहे स्वामी विवेकानंद आज जिनको दुनिया जानती है, वो भी विवेकानंद अगर हुए तो वो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के कारण से हुए। रामकृष्ण परमहंस तो बड़े साधारण से थे। देखने में आपने चित्र कभी देखा हो तो उन्हें देख करके लगता ही नहीं कि वो किस प्रकार के, ऐसे ही बड़े ऐसे साधारण से वस्त्र, दाढ़ी वाड़ी ऐसी भी है जैसे भी है, लेकिन मां काली के जबरदस्त साधक थे वो। मां काली से उनकी साक्षात बात होती थी और साधना में, आध्यात्म के अंदर वो ऐसे थे कि केवल थोड़ी देर बैठे ही 2 मिनट में, यानी हंसते हंसते, रोते रोते वो समाधिस्थ हो जाते थे। ऐसा उनका जबरदस्त व्यक्तित्व था, ऐसी उनकी जबरदस्त साधना थी। विवेकानंद भी जब उनके पास जाते हैं तो जाने के बाद उन्हें देखते हैं, उनको देखने के, उनको सुना तो था कि
रामकृष्ण परमहंस इस प्रकार के कोई व्यक्ति हैं जिनके पास जाना है, और जो इनकी इच्छा थी कि मुझे भगवान प्राप्त करने हैं, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, ये जो इच्छा उनके मन में थी, वो अनेक जगह पर घूमे। उन्होंने पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है? उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो भगवान को नहीं देखा, लेकिन मैं भी उसी लाइन में लगा हूं। तो जहां जहां उन्होंने प्रश्न किया और उसका उत्तर नहीं मिला तो वो वापस चले गए। तब किसी ने बताया कि एक कालीकट के रहने वाले संत हैं जो काली की साधना की है और उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं। तो जिज्ञासावश उनके पास पहुंचे और उनको भी उन्होंने सीधा यही प्रश्न किया, क्या आपने भगवान को देखा है? इनके प्रश्न करने से पहले स्वयं रामकृष्ण परमहंस ही उन्होंने ही उनको बोला, अरे नरेंद्र आओ, तुम्हारी तो मैं बड़े लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। इनको लगा कि जिस व्यक्ति ने मुझे पहले कभी देखा नहीं, मिला नहीं, वो व्यक्ति मुझे कैसे बुला रहा है, मेरे नाम से बुला रहा है। इतने में वो संतुष्ट नहीं है और उन्होंने प्रश्न कर दिया कि क्या आपने भगवान को देखा है? उन्होंने कहा हाँ, मैंने भगवान को देखा और वैसे ही देखा है जैसा मैंने आपको देख रहा हूं। उन्होंने कहा क्या मुझे दिखा सकते हो, मिला सकते हो? बोले बिल्कुल मिला सकता हूं। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जो नरेंद्र थे वो उनके साथ जुड़े, कनेक्ट हुए और फिर उनकी प्रक्रिया में 100% उन्होंने समर्पित कर दिया। एक दिन ऐसा आया जब केवल रामकृष्ण परमहंस ने अपने पैर का अंगूठा लगाया, नरेंद्र को टच किया और टच करते ही उनका अगला पिछला सारा देख लिया, और देखने के बाद इस व्यक्ति को क्या होना है उसके लिए अपने ज्ञान को ट्रांसफर कर दिया, यानी छूने से ज्ञान को ट्रांसफर कर दिया। ऐसी दिव्य परंपराएं ये भारत में रही हैं। शिवाजी महाराज जिनके गुरु समर्थ रामदास जंगलों में रहते, जगह जगह अखाड़े स्थापित करते हैं, लोगों को कहते फिजिकल एक्सरसाइज करो, थोड़ा अपने को फिजिकल फिट करो, ऐसा कहते। महाराष्ट्र के अंदर ही यह शिवाजी नाम का एक व्यक्ति भी उनके संपर्क में आया और उन्होंने उनसे दीक्षा ली, सानिध्य प्राप्त किया। समर्थ रामदास ने शिवाजी के अंदर वो प्रतिभाओं को देखा और देखने के बाद उनको दिशा दी, तुमको क्या काम करना है। और दिशा के आधार पर जब शिवाजी आगे बढ़े और उन्होंने सर्वदूर अपना साम्राज्य स्थापित किया, बड़ी बड़ी चुनौतियों को छोटी छोटी चीजों में जो समाधान दिया वो अपने गुरु के उस आशीर्वाद से, उस दीक्षा के कारण से ही था। ऐसे तो उनकी प्रथम गुरु मां सबकी गुरु मां होती है, जीजाबाई उनकी अपनी प्रथम गुरु ही थी। मां तो सबकी होती है, बिना उसके तो पहला अक्षर भी बालक नहीं जान पाता, मां ही सबसे पहली गुरु होती है। लेकिन उसके बाद सांसारिक जगत में दिशा और दशा बदलने वाला एक व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है गुरु। और जब शिवाजी को वो मिले तो उसके बाद समर्थ रामदास ने जो जो जगह जगह अखाड़े शुरू किए थे, वो अखाड़े के ही जो लोग थे वो शिवाजी के सैनिक के रूप में खड़े हुए और उन्होंने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की। गुरु परंपरा में हमने देखा है गुरु गोविंद सिंह को, उनके पिताजी गुरु तेग बहादुर को, किस प्रकार से देश पर बलिदान होना, अगर ये कहीं देखना है तो यह आदर्श गुरु परंपरा, जहां पुत्र ही पिता को, जो पुत्र स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता को गुरु धारण किया, क्योंकि वही गुरु परंपरा में गुरु थे। उन्होंने पिता को प्रेरित किया कि इस समय देश पर शहादत की अगर किसी की आवश्यकता है, उस समय पता ही है कश्मीर में और बाकी जगह पर ये हलचल थी कि सभी लोगों को मुस्लिम बनना पड़ेगा, माहौल ऐसा था। सभी लोग गुरु के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि उनको बोल दो, अगर आप इस्लाम में परिवर्तित कर सकते हो तो हम सब मुसलमान हो जाएंगे। गुरु ने यह कहा कि भाई कोई एक व्यक्ति की शहादत होगी, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको कहा कि आपसे बड़ा और कौन हो सकता है। तब उन्होंने उनको बुलाकर यह बात बोली।
ऐसी श्रेष्ठ गुरु परंपरा भारत की है। दुनिया में भारत ने शून्य दिया है, दशमलव दिया है, पाई दी है, 1 से लेकर 9 तक की संख्या दी है। ये सारी अगर जिसके कारण से दिए वो एक तत्व है और उसका नाम है गुरु। और ये केवल ये भौतिक जगत के लिए नहीं, आध्यात्मिक जगत की प्रगति और उन्नति के लिए केवल एक तत्व है और वो है गुरु। दुनिया में टीचर हो सकते हैं, इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, लेकिन गुरु नहीं हो सकता। गुरु अगर कहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत में है। क्यों? गुरु ही एक ऐसा तत्व है जो कंप्लीट डेवलपमेंट पर काम करता है। कोच एक सब्जेक्ट की कोचिंग देगा, टीचर एक सब्जेक्ट को पढ़ाएगा, गाइड किसी भी एक सब्जेक्ट पर गाइड करेगा। भारत में उनको भी गुरु बोला है, लेकिन गुरु का अर्थ और भाव इतना नहीं है। गुरु तो कहा है जो कंप्लीट डेवलपमेंट करे। गुरु हर क्षेत्र में उसको उसका शारीरिक भी और मानसिक भी दोनों प्रकार का विकास करे। गुरु केवल भौतिक विकास का कारण नहीं बनता, गुरु उसकी आंतरिक शांति का कारण बनता है। गुरु उसकी आंतरिक शक्तियों को जागरण का कारण बनता है, आंतरिक शक्तियों के जागरण का कारण। तभी तो राम बुढ़ापे की उम्र में पैदा हुए थे ना दशरथ के। तो मोह कितना होगा? ये मोह ही तो संतान को होने के कारण से दुर्योधन युद्ध का कारण बना। तो दशरथ का मोह कितना बड़ा होगा, क्योंकि बुढ़ापे की संतान थी। केवल गुरु के आदेश के कारण ही, केवल गुरु के आशीर्वाद के कारण, गुरु के प्रशिक्षण के कारण ही राम समाज कार्य के लिए घर से बाहर निकल गए, क्योंकि उन्होंने ही उसको वहां संकल्प करा दिया था, निश्चर हून हीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन। तो ऐसा गुरु भारत का, ये केवल कोच टीचर और ये नहीं हो सकता, कंप्लीट डेवलपमेंट की तरफ जाता है। उसका एक प्रोसीजर होता है, गुरु का एक प्रोसीजर होता है। गुरु है तो शिष्य भी होगा। तो जैसा गुरु बोला, जो अपने उस ज्ञान के अंदर विद्वत है, पारंगत है, अपनी साधनाओं के कारण से उसके पास अपनी आध्यात्मिक शक्तियां हैं, उसने दुनिया में कुछ चीजों को साध कर कुछ किया है और कुछ परंपराओं को जिया है, जिसके अंदर आचरण है, जो दूसरे को परिवर्तित कर सकता है। ऐसी सामर्थ्य रखने वाला व्यक्ति ये गुरु होता है। और गुरु बनना बड़ा टेढ़ा काम है, सरल काम नहीं है गुरु बनना। जैसे मां बनना सरल काम नहीं है ना। मां को कितने कष्ट सहने पड़ते हैं, कितने दुख सहने पड़ते हैं, ये संतान नहीं समझ सकती। मां खुद बच्चे को सूखे में सुलाकर उसके पेशाब की जगह गीले में सोती है सर्दियों में। अनेक बार लेटरिन जाने के बाद भी उसको बार बार धोती है, खुद उसको साफ करती है, पोटी साफ करती है, उसके सारे गंद को साफ करती है और उसको बढ़ते हुए छोटी छोटी चीजों में उसका विकास करती है। इसलिए उसको प्रथम प्रशिक्षण वाला मां बोला कितना कष्ट सहती है। ठीक ऐसे ही कष्ट गुरु सहता है। न चाहकर भी उसको अपने शिष्य को सही दिशा में देने के लिए कठोर बनना पड़ता है, कठोर बनना पड़ता है। प्यार से लल्लू पुल्लू चुल्लू मुल्लू तो कैसे ही बनाए जा सकते हैं, लेकिन कठोर बनने के लिए, मतलब अच्छा व्यक्ति को बनाने के लिए गुरु को कठोर बनना पड़ता है। गुरु को स्वयं होकर साधना करनी पड़ती है, अपने आचरण से उसको सिखाना पड़ता है। ऐसा नहीं ऐसा चलो, उसके लिए खुद को वैसा सिद्ध करना पड़ता है। गुरु का गुरुत्व भी छोटी बात नहीं है, बड़ा है। इसीलिए कोई भी आदमी, कॉमन व्यक्ति कहीं भी कुछ गुरु बन जाए, ऐसा नहीं होता। यह भारत की विशालता है कि जो भी कोई कुछ सिखाता है तो हम उसको बड़प्पन देने के लिए, वैल्यू देने के लिए, समर्पण देने के लिए, यह भी गुरु का प्रशिक्षण है। जिनसे भी आप ज्ञान लो उनको नमन करो, प्रणाम करो। पर गुरु आध्यात्मिक जागरण का बड़ा कारण होता है, आध्यात्मिक जागरण का कारण होता है। कैसे होता है? तो कुछ चीजें हम बोलते हैं। जैसे गुरु एक मंत्र देता है, और मंत्र भारत का बड़ा वैज्ञानिक सार है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक सार है।
जब गुरु अपने शिष्य को पारंगत करने के बाद उसको एक मंत्र देता है, मंत्र का मतलब कोई एक पद्धति बताता है कि अब आप इसकी साधना करो, इसको साधो, इस पर सतत अभ्यास करो, सतत अभ्यास करो। जैसे ही आप सतत अभ्यास करेंगे, आपने कोई मंत्र लिया और मंत्र को दैनिक सतत अभ्यास किया, ऑटोमेटिकली आपकी आंतरिक शक्तियों का जागरण होने लगेगा। नियमितता से आपकी आंतरिक शक्तियों का जागरण होगा। गुरु मार्ग देता है, चलना तो शिष्य को ही पड़ता है। अगर उसने मंत्रों को जागृत किया, मंत्र को दिया और मंत्र उसने जपना शुरू किया, स्मरण करना शुरू किया, सतत अभ्यास किया, तो वही मंत्र उसके केवल शारीरिक नहीं, मानसिक शोधन का कारण बनता है, मन को साधने का कारण बनता है। और जब वो मन को साधने में लग जाता है तो मन से आने वाले विकार, मानसिक विकार, वो उसको छूते नहीं, स्पर्श नहीं करते। क्यों? वो अपने मंत्र के अंदर, गुरु ने मंत्र दिया, उसने मंत्र को जापा, या गुरु ने जो भी विद्या दी, कुछ भी जो विषय दिया, कला दी, श्रद्धा से जब शिष्य उसको ग्रहण करता है और उसका अनुसरण करता है और उस पर आगे बढ़ता है, बड़ी ईमानदारी, श्रद्धा से और विश्वास से। क्योंकि शिष्य बनना भी सरल नहीं है। जैसे गुरु बनना सरल नहीं है, ऐसे शिष्य बनना भी सरल नहीं है। जब शिष्य अपना शिष्यत्व दिखाता है और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो यंत्र हो, चाहे वो तंत्र हो, कुछ भी हो, जब गुरु के बताए हुए मार्ग पर शिष्य श्रद्धा और भक्ति से बढ़ता है, तब उसके अंदर असाधारण परिवर्तन आते हैं। और तभी असाधारण परिवर्तन आते हैं, उससे पहले परिवर्तन नहीं आ सकते। जब वह मार्ग पर चला, तब कठिनाइयों का सामना उसको करना पड़ता है। हर जगह कठिनाइयों का सामना किया। राम ने स्वयं कठिनाइयों का सामना किया, आतंकवादियों से युद्ध किया, कितने बड़े भयंकर राक्षसों से युद्ध किया। लंका पर जाने के लिए समुद्र जैसे भयंकर जल सागर पर सेतु बनाने का कार्य हो गया, उनके माध्यम से सेतु बन गया। और दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति रावण, जिसके कारण से देवता भी है मूवमेंट करते थे, उनकी बात मानते थे, उन रावण जैसी शक्ति को भी परास्त कर दिया, क्योंकि अपने गुरु के उस आचरण पर चले। शिवाजी ने भी इसी प्रकार का पराक्रम करके दिखाया। शिष्य जब गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, तब देवता और शक्तियां अपने आप साथ देती हैं। पर जब भी वह बताए हुए गुरु के मार्ग पर नहीं चलता, तब वो क्या चलेगा? क्योंकि शिष्य को भी तो शिष्यत्व बनना है। तो इसीलिए उसके शिष्यत्व बनने के लिए सबसे पहला विषय बताया समर्पण। जहां आप सीख रहे हो, जिनसे आप लर्न कर रहे हो, उनके प्रति समर्पित हो जाओ। नो डाउट, गुरु ने जो कहा वही सत्य है, जिसको बोलते हैं ना, एक शब्द लेकर आते। उसके लिए हमारे ऋषियों ने श्लोक दिया हमको, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः। कैसी श्रद्धा बोली? गुरु ही क्या है? ब्रह्मा। ब्रह्मा कोई और नहीं, मेरा गुरु ही मेरा ब्रह्मा है। गुरु विष्णु, जो गुरु ही मेरा विष्णु है। गुरु देवो महेश्वर, गुरु ही देवता महेश, जो सर्व सब कुछ है वही है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो कहता है सब कुछ अगर कोई है तो ओनली और ओनली मेरा गुरु। या उसके प्रति में मन में शक्ति आती है और भक्ति आती है। इसके बाद अगला है अखंड मंडलाकारम व्याप्त्येन सचराचरम तद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो कहता है अखंड मंडलाकार, जो सब चराचर में व्याप्त है, उस गुरु के पैरों के दर्शन करना, नमन करना, यही मेरा जीवन का ध्येय है। जब वो उसके गुरु के चरणों को नमन करता है, चरणों को नमन करता है मतलब जो उसने दी हुई विद्याओं को अपनाता है, तब फिर वह शिष्य दिव्यता की तरफ चला जाता है। विवेकानंद भी साधारण थे, लेकिन गुरु ने जब मंत्र दिया और मंत्र को देकर उन्होंने साधना शुरू करी और नित्य आश्रम की सेवा शुरू करी, स्वच्छता, पवित्रता, सब कुछ उनको जो करना शुरू किया, वही विवेकानंद
8 दिन में नरेंद्र, 8 दिन में विवेकानंद नहीं मिला, खपा दिया उसने अपने को। और गुरु परीक्षा भी लेता है, इसीलिए कठिन होता है गुरु। और गुरु दंड देता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि गुरु शिष्य से नाराज है। उसका अर्थ यह है कि गुरु शिष्य को एक नई दिशा और एक नई पाठ पढ़ाना चाहता है। दंड का अर्थ केवल शिष्य को पाठ पढ़ाना होता है, एक नया और ज्ञान देना होता है। गुरु उसी के प्रति सख्त होता है जिसके अंदर वो देख लेता है कि इसमें क्षमताएं हैं, इसके अंदर पावर है, कहीं जाने के लिए, तब हार्ड होकर उसके साथ आगे की तख्तियों को आजमाता है और देता है। ऐसा अद्भुत भारतीय पारंपरिक ये व्यवस्था है गुरु, और कैसा वैज्ञानिक है। मैंने अभी आपको अध्यात्म की बात बताई, अब मैं आपको इसको विज्ञान की बात बताता हूं। आखिर गुरु वैज्ञानिक कैसे है, ये गुरु शब्द से परिवर्तन कैसे होता है। तो ये मेरे मोबाइल से आपके पास जो जाता है ना मैसेज, कुछ भी जाता है मोबाइल से, तो वो तरंगों के माध्यम से जाता है। अगर मैं मैसेज दूंगा तो आपको वाइब्रेशंस के माध्यम से जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं ये भी आपके पास तक जा रहा है, वो किससे जा रहा है, तरंगों के माध्यम से जा रहा है। तो सारी पृथ्वी पर अगर सब कुछ चलता है तो वो केवल तरंगों के माध्यम से चलता है। हर जगह सिर्फ वाइब्रेशंस, लहर चलती है। समुद्र में पानी चलता है ना, लहर चलती है। आपके अंदर जो ब्लड चलता है ना, ये भी लहरों के माध्यम से चलता है। आपके अंदर जो नर्वस सिस्टम भी काम करती है ना, वो लहरों के माध्यम से काम करती है। बिजली भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना, वो लहरों के माध्यम से जाती है। वाइब्रेशंस, कंपन, लहरें, यही हैं। हम जब सोचते हैं तो हमारे सराउंडिंग में भी वाइब्रेशंस, कंपन और लहरें वही जगती हैं। और इसीलिए भारत के ऋषियों ने हम जो शरीर दिखाई दे रहा है, इस शरीर को एक भौतिक शरीर नहीं माना, इसके 5 कोश बताए, पंचकोश, जिसमें उन्होंने कहा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय और आनंदमय कोश, ऐसा बोला। ध्यान रखना, ये वाइब्रेशंस, आप यहां पर 1000 लोग बैठे हैं और मेरे पास बैठे वाले व्यक्ति ने, और उनमें से सबको सीरीज के नंबर दे रखे हैं। नंबर तो सारे सीरीज के होते हैं। पहला नंबर 1 था, उसके बाद जो नंबर एक नंबर बढ़ता जाता है, सारी दुनिया में वो नंबर बांट दिए जाते हैं। एक ही नंबर के 2 किसी को नहीं दिए जा सकते, एक ही होता है। एक जगह हजारों लाखों लोगों की भीड़ है और किसी एक व्यक्ति ने फोन मिलाया, उस भीड़ के बीच में बैठने वाले व्यक्ति के पास जाकर उसकी फोन की घंटी बजी, वो ऐसा कैसे हुआ? इसको वाइब्रेशंस का फोकस कहते हैं। वाइब्रेशंस का फोकस, वो कंपन, एक निश्चित कंपन टारगेटेड एरिया पर फोकस्ड होकर जब जाती हैं तब वो वहां उसको भेजती हैं, यानी उनमें पावर जगती है। यहां क्या चल रहा है, हजारों कैमरे और वीडियो चलने के बाद भी आपके मोबाइल के वीडियो बनाई जाएगी और जिस मोबाइल पर आपने सेंड किए वो उसी मोबाइल पर जाएगी, कहीं कोई इंटर कनेक्शंस या करप्ट नहीं होगा। ये जो लहरें हैं, ये सब उनके माध्यम से होता है, फोकस्ड के माध्यम से होता है। आईटी के क्षेत्र के लोग जानते हैं कि किस प्रकार मैसेज जब जाते हैं तो धड़ 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 सीरियल वाइज आ जाते हैं। कभी भी ऐसे मैसेज नहीं जाते, हर मैसेज एक के पीछे एक होता है। तो गुरु क्या करता है, गुरु अपने उस तंत्र से आपकी कॉस्मिक एनर्जी, आपकी आंतरिक व्यवस्थाओं को, आपकी तरंगों को एक दिशा में ले जाने का काम करता है, एक दिशा में ले जाने का काम करता है। आपके मन की तरंगों को बांधकर वन साइड में डायरेक्शन देता है, फोकस्ड करता है। और जब आपके मन की तरंगें फोकस्ड हो जाती हैं तब आप असाधारण काम कर सकते हैं। जैसे सर्दी होती है ना, तो सर्दी के दिनों में सूरज निकलता है, आप तेज धूप में खड़े, मतलब आप सूरज निकल रहा है और टेम्परेचर उस समय पर माइनस से चल रहा है, धूप निकली है, लेकिन फिर भी आपको ऐसे ऐसे लगेगा, ठंड लगेगी। लेकिन सूरज का वही समय जून के महीने में देखें तो तेज सूरज निकला हुआ है, बड़ी तपती दोपहरी है, आप अगर निकल के जा रहे हैं तो आप जल नहीं जाएंगे। अगर सूरज जला ही देता
तो दिल्ली में जून के महीने में निकलने वाले लोग जल जाते हैं ऐसा नहीं है, सनबर्न अलग बात है, पर सब लोग जल के खत्म हो गए ऐसा नहीं होता है। लेकिन उसी सूरज की किरणों को मैग्नीफाइड ग्लास के अंदर डालकर जब एक जगह लगाया जाए तो माइनस टेम्परेचर गर्मी के समय पर भी वो सूरज की किरणें उस चीज को जलाने की ताकत रखती हैं, अग्नि पैदा करने की ताकत रखती हैं, केवल मैग्नीफाइड। इन कॉस्मिक एनर्जी में मैग्नीफाइड ग्लास का काम ये गुरु करता है। मैग्नीफाइड ग्लास का काम अनेक सारे आपके मन की सारी शक्तियों को एक दिशा में लेके जाता है, और यह तब संभव होता है जब शिष्य समर्पित करे। समर्पित करे, समर्पित नहीं किया तो रिसीवर्स नहीं होगा। एक बीमारी आती है, इसका भी वैज्ञानिक आधार है। शरीर में एक बीमारी आती है, इसका नाम होता है शुगर, और वो दो प्रकार की आती है। एक है जिसमें इंसुलिन बनती है और एक में इंसुलिन नहीं बनती। इंसुलिन बनती है लेकिन फिर भी ग्लूकोज सेल में नहीं जाता, क्योंकि सेल के अंदर रिसेप्टर्स नहीं है। कोई व्यक्ति आया, आके घूम के चला गया, बड़ा व्यक्ति था, किसी ने रिसीव ही नहीं किया, बड़ा वैल्यूएबल था लेकिन रिसीव ही नहीं किया, तो इसीलिए वहां रिसीव न करने से वापस चला गया। तो बड़ा महत्व की घटना घटने वाली थी, रिसीव नहीं किया, इसलिए चला गया। ये जो श्रद्धा है ये रिसेप्टर्स ओन करती है। बेशक बहुत बढ़िया प्रवचन दो, बढ़िया ज्ञान वाला व्यक्ति हो, बड़ा दिव्य व्यक्ति हो, पर आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा नहीं है ना, तो आपका देखने का नजरिया ऐसा ही रहेगा, ठीक है बहुत सारे लोग जाते हैं। शकल से देख करके अंदर की शक्तियों को कैसे पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते। केवल रिसीवर्स ही उसको रिसीव करने की ताकत देते हैं। उनके मोबाइल में वो ताकत थी, सरेंडर था, इसीलिए वो रिसीव हो गया। किसी रिसीवर्स हमारे शरीर के जगेंगे, वो उसका केवल एक ही कारण है, और वो है श्रद्धा और समर्पण। श्रद्धा और समर्पण ही रिसीवर्स को जगाने का कारण बनते हैं। और जब तक रिसीवर्स नहीं आएंगे, आप में ज्ञान का ट्रांसफर नहीं हो सकता। ज्ञान का ट्रांसफर तभी होता है जब आपके रिसीवर्स ऑन हो, और रिसीवर्स होने के लिए श्रद्धा लगानी पड़ती है, और श्रद्धा लगाने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है, मैं ही श्रेष्ठ, यह भाव छोड़ना पड़ता है। जब आप ये भाव छोड़ के आगे बढ़ते हैं तभी डेवलपमेंट होता है। मैं अपने जीवन की घटना बताता हूं। जब मैं मेरे गुरु पूज्य डॉक्टर लाइब्रेरी महाराज जी को मिला, और मैं जंगल में उनके पास गया और देखा। देखने के बाद में मुझे लगा कि जंगल में क्या तो है, और जैसे वो दबाते हैं, इधर करते हैं, इधर करते हैं, इससे तो क्या तो होगा। लेकिन एक घटना घट गई, और वो घटना ये घट गई कि एक वहीं पर व्यक्ति को पॉइजन हुआ, मेरे मित्र को फूड पॉइजन, और फूड पॉइजन में रात को वो उसकी हालत खराब हो गई। और गुरुजी ने मुझे कहकर ही कहा कि तुम ये ट्रीटमेंट दो, और मैंने वो ट्रीटमेंट दिया, और ट्रीटमेंट से वो व्यक्ति ठीक हो गया। जब वो व्यक्ति ठीक हुआ, उसी डॉक्टर महाराज जी के प्रति मेरे मन में हर समय जो भाव रहता है, उसके कारण यह अर्धनारीश्वर चिकित्सा अस्तित्व में आई। क्यों? गुरुजी डॉक्टर मेहरा के प्रति समर्पण, और मेरे स्वयं पिताजी, मैंने उनके ज्ञान को भी जब देखा, क्योंकि पहले तो उनका ज्ञान देखा था, और उस समय मुझे लगा ओ मेरे पिताजी कितने ज्ञानवान थे, पिताजी क्या कहते थे और डॉक्टर मेहरा जी क्या कहते हैं। इन दोनों को देखने के बाद वैदिक अध्ययन किया, वैज्ञानिक अध्ययन किया, उस पर बहुत सारे स्वयं होकर के अनुसंधान किए, स्वयं होकर उसके प्रैक्टिकल को देखा, और देखने के बाद मुझे समझ में आया कि यह विज्ञान एक वैदिक विज्ञान है, अर्धनारीश्वर चिकित्सा। डॉक्टर मेहरा के प्रति समर्पण का परिणाम ही ये आज का अपने सामने विज्ञान है। अदरवाइज मैं भी कहीं दाएं बाएं कुछ भी कर रहा होता। पढ़ा तो मैंने आयुर्वेद भी था, पढ़ा तो मैंने योग भी था, पढ़ी तो नेचुरोपैथी भी थी, पढ़ी तो रेकी भी थी, बाकी सारे बहुत सारे विज्ञान पढ़े, लेकिन जीवन में एक ही जगह पर फोकस किया, और वो थी न्यूरोथेरेपी। और इसके कारण ही आज ये सारी प्रक्रियाएं हो गई। और आखिर की बात आती है दक्षिणा। जब हम गुरु कहते हैं, शिष्य कहते हैं, तो दक्षिणा की बात भी आती है। दक्षिणा का अर्थ केवल 4 पैसे देना गुरुदेव के प्रति दक्षिणा नहीं होती।
4 पैसे दे देने से गुरु दक्षिणा नहीं होती, 2 पुष्प अर्पित कर देने से दक्षिणा नहीं होती, अपना पूरा घर दे देने से दक्षिणा नहीं होती। दक्षिणा होती है भाव की। गुरु को आवश्यकता क्या है, गुरु क्या चाहता है, गुरु का विचार क्या है, उस विचार के प्रति समर्पित कर देना, यह सबसे बड़ी दक्षिणा होती है। राम ने उसी गुरु के उस विचार को, जब उन्होंने कहा ना कि इस देश में कितनी बड़ी समस्या, कितना बड़ा संकट है, कितने आतंकवादी हैं, उन सबको देखने के बाद गुरु को दक्षिणा दी और कहा निश्चरहीन बने करो मैं भुज उठाए प्रणुकीन, मैं इस दुनिया को निश्चरहीन कर दूंगा, ऐसा बोझा उठा करके प्रण कर लिया। यह उनका समर्पण था। शिवाजी महाराज, उनके गुरु समर्थ रामदास, जब उनके शिवाजी के दरबार में समर्थ रामदास आते हैं और कहते हैं मुझे दक्षिणा चाहिए, तो वह शिवाजी जिसने अपने पराक्रम से सारा साम्राज्य स्थापित किया था, एक छोटे से कागज में लिखकर अपने पूरे साम्राज्य को अपने गुरु को दे देता है। गुरु परीक्षा लेता है और उसने कहा कि क्योंकि अहंकार आता है ना, तो गुरु परीक्षा लेता है, अहंकार को डाउन करने का काम भी गुरु करता है। उन्होंने कहा इस पत्थर को तोड़ो। एक पत्थर, बड़ा पत्थर तोड़ा और पत्थर को तोड़ने के बाद उसके अंदर पानी था और एक मेढक जिंदा था। समर्थ रामदास ने कहा कि जो हो रहा है ना, कर तुम जरूर रहे हो, लेकिन तुम्हारे कारण से नहीं हो रहा। यह हो रहा है क्योंकि कुछ निश्चित है, यह हो रहा है क्योंकि तुम्हारा समर्पण है। जिस दिन तुम समर्पण छोड़ दोगे उस दिन ये सब नहीं होगा। क्यों? जब ये मेढक जिंदा रह सकता है तो बाकी सारी चीजें क्यों नहीं हो सकती? इतने बड़े साम्राज्य को 1 मिनट में दे दिया। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु को क्या दूं, मेरे पास क्या है? गुरु क्योंकि वेदों का प्रचार कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो परंपरा, इसको आगे ले जाने का काम कौन करेगा? नरेंद्र, तुम करोगे। और स्वामी विवेकानंद ने अपने को अपने गुरु को समर्पित कर दिया। गुरु के विचार को आगे बढ़ाना, इससे बड़ी दक्षिणा और कुछ नहीं हो सकती, और कुछ नहीं होती। दक्षिणा मतलब समर्पण है गुरु के प्रति। आप क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं, क्या इच्छा है, उस भाव को अपने अधिकतम प्रकट करना, यह दक्षिणा होती है। और जब व्यक्ति ऐसा करता है तो उससे उसकी दिव्यता और अधिक बढ़ जाती है। ऐसी भारत की श्रेष्ठतम परंपरा है गुरु परंपरा, जो साधारण से व्यक्ति को असाधारण बना देती है, उसके आंतरिक शक्तियों में जबरदस्त जागरण कर देती है। उसके लिए शिष्य का समर्पित होना, उसका शिष्य में श्रद्धा का आना, जब ये शिष्य में श्रद्धा का भाव आता है, समर्पण का भाव आता है, तभी वो आगे उसको विकसित कर पाता है। अदरवाइज तो विकसित नहीं कर सकता। गुरु कितना भी विद्वान हो, कुछ भी चाहे, और अगर शिष्य समर्पित नहीं भाव से आ रहा, तो गुरु कुछ नहीं कर सकता। और गुरु कुछ ना देना चाहे, बिल्कुल भी नहीं देना चाहे, शिष्य समर्पित है, 100% सरेंडर्ड है, जैसा गुरु कहता है वैसा हो रहा है, गुरु फिर भी दंड पर दंड दिए जा रहा है, समझना सबसे अधिकतम शक्तियां अगर वहां किसी को मिलेंगी तो उसी शिष्य को मिलेंगी। यही भारत की आदर्श व्यवस्था है, गुरु और शिष्य की परंपरा। और आखिर में आपको बताता हूं, मत तो इस बात का नहीं आप कितने लंबे जिए, मत तो इस बात का है कि आप कैसे जिए। आप बीमारियों में जिए क्या, आप दुखी होकर जिए क्या, आप परेशान होकर जिए क्या। बीमारी आ सकती, कष्ट आ सकती, चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपकी प्रसन्नता आपके पास है कि नहीं? आपकी प्रसन्नता आपके पास रहे, इसकी व्यवस्था गुरु करता है, क्योंकि वह आपके अहंकार को डाउन करता है। तभी वह मंत्र देता है, और गुरु के उस मंत्र को, गुरु के उस तंत्र को, गुरु की उस भावना को
जब आप अपने आगे रखते हैं और पूरी श्रद्धा भावना से उस प्रक्रिया पे चलते हैं, तो चुनौतियां आएंगी, कष्ट आएंगे, लेकिन दुखी होंगे ऐसा आवश्यक नहीं। कभी होंगे भी तो थोड़ी देर के लिए, जैसे राम भी रोए सीता के लिए, लेकिन अगले पल स्टेप पर आ गए। रोए, एक पल के लिए रोए, लेकिन अगले पल फिर से वो आगे आ गए। चुनौतियों में सामना करके आगे बढ़ने की प्रक्रिया केवल गुरु के द्वारा दिए हुए मार्ग पर चलने से होती है, और इसीलिए गुरु सबसे बड़ा माना गया है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। ये गुरु ही है जो ईश्वर से साक्षात दर्शन कराने की ताकत रखता है। ये गुरु ही है जो दुनिया के अंदर आपका डंका बजाने की ताकत रखता है। मैं अगर इस दुनिया के अंदर कुछ कर पा रहा हूं तो उसके पीछे एक बड़ा आधार है, और वो है मेरे गुरु। उनके बताए मार्ग को मैंने जब लिया और चुना, और मैंने अपना उस मार्ग को अपना लिया, इसीलिए सारी दुनिया के अंदर यह विज्ञान अपने स्थान पर स्थापित हुआ। इसीलिए आज का दिन बड़ा प्रेरक दिन है। आज का दिन कुछ समझने का दिन है। आज का दिन कुछ अपनाने का दिन है। आज का दिन कुछ ठानने का दिन है। आज का दिन अपनी श्रद्धा को दिखाने का दिन है। और आज का दिन अपने को रीस्टार्ट करने का दिन है, पुनर्स्थापित करने का, दोबारा से शुरू करने का दिन है। आज का दिन अपने शोधन का दिन है। आज का दिन अपने मंथन का दिन है। आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत ही असाधारण दिन है। इसीलिए गुरुओं से मंत्र लेना, उन मंत्रों का पालन करना, आगे बढ़ना, गुरु से तंत्र लेना, उसका आप आगे पढ़ना, जो जो इस व्यवस्था में आगे चलता चला जाता है, वह मर्द जितना भी जिएगा, बेशक रोग आ जाए अपने प्रारब्ध के कारण, लेकिन प्रसन्नता उसकी, आनंद उसका कोई नहीं ले सकता, सुख उसका कोई नहीं ले सकता। तो ऐसी अद्भुत व्यवस्था गुरु पूर्णिमा आज हम बना रहे हैं। आप सभी भी एक अच्छी दिशा में जाने, इस विज्ञान को समझें और आगे बढ़े। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति शांति शांति।